सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रिव्यूअर AVS में। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इस स्मार्टफोन कूलर को, जो कि स्पिनबॉट कंपनी का है। तो देखते हैं कि आखिरकार ये प्रोडक्ट कैसा है, आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कीमत के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से 1435 रुपये में परचेज़ किया था। अमेजोन पे कभी कभार इससे कम रेट में ये प्रोडक्ट दिखाई दे देता है। तो अगर आपके एरिया में अमेजोन की सर्विस ज़्यादा बेहतर है तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने पर ये कुछ अंदर से इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो इसे ओपन करते हुए देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओपन करने पर सबसे पहले हमें हमारा स्मार्टफोन कूलर देखने को मिलता है, जिसकी बैक साइड इस तरह की और सामने से ऐसा है, जहां इसमें फ़ैन लगा है और 3 बटन्स दिख रहा है, पर काम एक ही करता है, 2 डमी है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ इसमें पेपर वर्क दिया हुआ है और ये इन्होंने कुछ अपने थैंक यू लेटर दे रखा है। इसके साथ ये वायर भी आई थी। वैसे तो फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो उन्होंने जब ओपन कर दिया तो मैं इसे वापस फिट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने अलग ही रख दिया। ये वायर भी आपको मिलेगा। ये 1.2 मीटर लेंथ का, वैसे उन्होंने कहा था 1 मीटर लेंथ की होगी, पर 0.2 मीटर ज़्यादा ही दिया। अच्छी बात है, केस भी काफ़ी अच्छा है, आप दूसरे काम के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इस कूलर को बात करते हैं कि आखिरकार इसे यूज करना कैसे है। तो सबसे पहले इसके पीछे में यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है। इसमें आपको इस केबल को लगाना है। टाइप सी केबल है, टाइप A to C। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का स्मार्टफोन होगा। आपको उस कूलर को इस स्मार्टफोन पे इस तरह से माउंट करना है। पीछे वाला जो हिस्सा है वो लंबा हो जाता है, तो आपके फ़ोन के हिसाब से वो एडजस्ट हो पाता है। तो आपको कुछ इस तरह से फिट करना है। आपका फ़ोन के कूलर मिड में फिट हो जाएगा। आपको देखना है कि कोई साइड में गैप नहीं बचा हो, क्योंकि गैप बचा हुआ होगा तो ये कूलिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो आपको इस केबल को किसी पावर सोर्स से कनेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा पावर बैंक है, तो उससे हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको इस कूलर के पावर बटन को प्रेस करना है। तो इससे RGB लाइट जलने लग गई और इसने फ़ोन को ठंडा करना शुरू कर दिया है। विदिन 1 मिनट ये फ़ोन के बैक को पूरी तरह से ठंडा कर चुका होता है। आप महसूस कर पाते हैं कि ये कितना अच्छी तरीके से ठंडा कर पा रहा है। तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि जितना प्राइस उन्होंने चार्ज किया है उस हिसाब से ये फ़ोन को 1 मिनट के अंदर ही ठंडा करना शुरू कर दें, नहीं तो इतने पैसे पे करने की क्या जरूरत, जब 10 मिनट में फ़ोन अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करता हूँ, और तब तक इस फ़ोन को यहाँ ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करता हूँ। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस कूलर का ये है कि जैसे मैं आउटडोर में जब वीडियो शूट कर रहा होता हूँ या फिर फ़ोन चार्जिंग में रखता हूँ तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगता है। तो उस जगह पे ऐसा कूलर काफ़ी ज़्यादा काम का होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फीचर है इस तरफ सामने की ओर इसमें ट्राईपॉड के लिए इन्होंने माउंट दे रखा है। तो आप इसे डायरेक्टली इस तरह से ट्राईपॉड में माउंट कर सकते हैं और इसे डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा माउंट लगाने की जरूरत नहीं, ताकि आपका फ़ोन ट्राईपॉड से जुड़ सके या डायरेक्टली ट्राईपॉड से कनेक्ट हो सकता है। तो फ़ोन कूल भी रहेगा और आप आराम से वीडियो भी बना पाएंगे। तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब सेकेंड, अगर इसके अच्छे बारे में बात करूं तो ये सेमीकंडक्टर बेस्ड स्मार्टफोन कूलर है। तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपके रूम के हवा जो है वो गर्म है या ठंडा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़ोन को अच्छी तरह से कूल करता ही करता है, अब भले ही आपके एरिया में कैसा भी टेम्परेचर हो। क्योंकि मैं जहाँ पर इसे रखता हूँ वहाँ पर पंखे की हवा नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो ये कूलर फिर भी उस एरिया में काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब थर्ड एडवांटेज की बात करूं तो थर्ड एडवांटेज है, अगर ये फ़ोन को अगर मैंने एक बार आधा घंटे तक के लिए लगा के छोड़ दिया था और आधे घंटे में तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि सामने की जो डिस्प्ले थी इसको तक टच करने पे मुझे थोड़ा पानी जैसा गीला गीला महसूस हो रहा था, जो कि काफ़ी आश्चर्य की बात है कि आखिर ये फ़ोन कूलर इतना ज़्यादा कैसे इसको ठंडा कर पा रहा है। वैसे तो इससे ज़्यादा वो माइनस नीचे नहीं गया टेम्परेचर कि फ़ोन ही पूरा का पूरा जमने लग जाए, ऐसा नहीं हुआ। पर फिर भी उसने, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, वैसे तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन में नहीं बताया है कि आखिरकार ये जो इन्होंने बीच में पॉइंट दे रखा है, आखिरकार वो पॉइंट, ये गोल सा पॉइंट किस चीज़ के लिए है। पर मैंने जितने भी लोगों से सुना है उनका कहना है कि ये एक टेम्परेचर सेंसर है। तो मैं भी मानता हूँ कि ये टेम्परेचर ही सेंसर होगा और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल करता है।
अगर इसके एडवांटेज की बात करूँ तो वो एडवांटेज ये होगा कि ये भले ही फ़ोन के मिड में लगता है पर ये पूरे फ़ोन के बैक को ठंडा करता है। वैसे तो डिपेंड करता है कि अगर आपके फ़ोन का बैक किस चीज़ का बना है। अगर मेटल का बना है तो वो पूरे फ़ोन की साइज़ को ठंडा करेगा, साइड को। अगर आपका फ़ोन का मेटल का ना बन के वीगन लेदर या फिर ऐसा चीज़ का बना हुआ है तो शायद ये उतनी अच्छी तरह से कूलिंग ना कर पाए, पर ये अपना काम अच्छी तरह से इफेक्टिवली करता है। अभी मैं इसे यहाँ आगे से छू रहा हूँ तो मुझे आगे का हिस्सा तक ठंडा लग रहा है, पीछे का हिस्सा अगर घसकाऊँ तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर इसके कुछ अगर मैं अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसके पीछे इसकी RGB लाइटिंग। अगर ये RGB लाइटिंग बंद करने का कोई ऑप्शन होता तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती, क्योंकि हर टाइम RGB लाइट को इंसान नहीं प्रेफर करेगा कि ऑन रहे, वो उनके पास इसके बंद करने का ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि ये 10 वाट पावर कंज्यूम करता है, RGB लाइटिंग बंद हो जाए तो 5 वाट ही कंज्यूम करे, तो थोड़ा हमारी पावर की भी बचत हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके RGB को ऑफ करने का ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंड डिसएडवांटेज मैं इस कूलर का कहूँगा कि इतने प्राइस पॉइंट पे भी इन्होंने बैटरी वाला कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया। अगर आपको बैटरी वाला ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि अगर आपको इसको हर टाइम एक पावर सोर्स से कनेक्ट करके रखना होता है, अगर आप नहीं चाहते कि ये पावर सोर्स से कनेक्ट रहे, इसके अंदर ही खुद इनबिल्ट बैटरी हो, तो आपको 1800 से 2000 रुपये तक पे करने पड़ते हैं, तब जाकर आपको ऐसा कूलर बैटरी के साथ दिखता है। अब मैं नहीं जानता कि बैटरी वाले का बैकअप कितना होता होगा, पर मैं वायर्ड से मुझे वायर से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे घर में ही ज़्यादा यूजेस रहती हैं, तो इस कारण से मैंने वायर वाला ही परचेस किया है। पर यह भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि कई लोगों के लिए यह दिक्कत की चीज़ हो सकती है। अब इसके अगर अगले डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसका डिसएडवांटेज साफ तौर से यही है कि जब ये फ़ोन के मिड में लगा हुआ रहता है तो फ़ोन के बीच सामने यहाँ पर जो बैटरी माउंट रहती है वो तो ठंडा हो जाता है, पर कई बार प्रोसेसर जो हमारी कैमरा के बगल में रहता है, क्योंकि ये वहाँ पर डायरेक्टली माउंट नहीं हो पाता है, इस कारण से ये प्रोसेसर को उतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल या ठंडा नहीं कर पाता है। जैसे बैटरी के सामने का तो टेम्परेचर पूरा ही थाम चुका होता है, पर मैंने एक बार चेक किया था जब मैं वीडियो को रेंडर कर रहा था और तब मैंने इस कूलर को लगा दिया तो फ़ोन का आधा हिस्सा यहाँ तक गर्म था, यहाँ तक का हिस्सा, और यहाँ पर प्रोसेसर के पास थोड़ी सी हीटिंग मुझे महसूस हो रही थी। तो ये थोड़ा सा कूलर को और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि ये यहाँ पर प्रोसेसर के सामने ही डायरेक्टली लग सके। इसके अलावा अगर मैं इसके बारे में कुछ बात करूं तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से 1435 रुपये में परचेस किया था। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट हर इंसान के लिए नहीं बना हुआ है। कारण ये है कि ये प्रोडक्ट खुद में ही ना 200 ग्राम का वेट रखता है। सॉरी 200 ग्राम मैंने बोल दिया, इसका वेट 57 ग्राम है जो इन्होंने मेंशन किया कर रखा है अपने इस मैनुअल में, ये जो भी इसे कहें कागज पुर्जा, उसमें 57 ग्राम उन्होंने वेट मेंशन किया है। तो फ़ोन का वेट इससे थोड़ा बढ़ जाता है और इससे फ़ोन हैंडी नहीं रहता। जैसे आप इसी फ़ोन में देख सकते हैं कि जैसे आप इस तरह से पकड़ते हैं तो ये सामने आ रहा होता है और आपके इसके फ़ोन के फ़ैन को ब्लॉक नहीं करना होता, इससे काफ़ी गर्म हवा फेंकते रहता है ये, तो इसीलिए आपको यहाँ पर पकड़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। और अगर इसके बारे में बात करूं तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से 1435 रुपये में परचेस किया था, ये तो मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे और भी कोई कूलर को देखने जाएंगे तो आपको इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेहतर कूलर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इससे बेहतर कूलर चाहिए तो आपको 6-7 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए इस प्राइस पॉइंट पर इसका कोई अल्टरनेटिव देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक फिक्र की बात हुई कि कॉम्पिटिशन एक अच्छी चीज़ होती है, और अगर इस प्राइस पॉइंट में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा तो इस कूलर में कोई ख़राब पॉइंट नहीं है, ये कूलर काफ़ी अच्छा अपना काम करता है और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था आखिरकार ये कूलर को किससे ख़रीदना चाहिए। तो वे लोग जो इंटेंस गेमर है, जिन्हें गेमिंग के वक्त जिनका फ़ोन आग ही बन जाता है, आग का गोला घूम रहा होता है, हाथ में पकड़ना था मुश्किल हो जाता है, उन लोगों को ऐसा कूलर जरूर खरीदना चाहिए, उनके काम आ सकता है। या फिर मेरे जैसे लोग जो वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो बनाते समय उनका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, उन लोगों को ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। नहीं तो बाकी लोगों के लिए ये प्रोडक्ट उतना काम का नहीं है। कारण ये है कि ये फ़ोन में एक अजीब सा कीड़ा जैसा लग रहा होता है जो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन के साइज़ को बल्की कर देता है और यूज करने में हैंडी नहीं रहता। तो इसलिए अगर आपका फ़ोन उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए गर्म होता है, तो मैं कहूँगा आराम से पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, आपका फ़ोन वैसे भी ठंडा हो ही जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका काम रुकना नहीं चाहिए भले ही फ़ोन गर्म हो रहा हो, तो ये उन्हीं को टारगेट करके बना है। तो मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि ये कूलर किन के लिए बना है और किसे इसे खरीदना चाहिए और किन्हें इस पर पैसे नहीं लगाने चाहिए।
तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अभी तक मैं 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो देखते 10 मिनट में फ़ोन कितना ठंडा हो चुका है। सामने से बंद करते हैं। तो ये स्क्रीन पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे ध्यान से देखने पे कि स्क्रीन पे कुछ कुछ पानी पानी जैसा जम रहा है। और अगर इसके बैक को हटाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। ऑलमोस्ट छूने पे माइनस ही टेम्परेचर महसूस होता है। इसके बैक को छूने पे आपको ये भी पता चल रहा होगा इसमें थोड़ा पानी जैसा भी जमने लग गया है। और यहाँ पर फ़ोन का भी बैक काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। वैसे ये एक तरफ से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और एक तरफ से इसके पंखे की हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर आप इसके फ़ैन की तरफ हाथ करेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म लग सकता है। और आगे क्योंकि कारण यही है कि ये सेमीकंडक्टर बेस्ड एक स्मार्टफोन कूलर है जिसका एक साइड ठंडा होता है और एक साइड गर्म, और वही गर्म हवा को ये फेंकने के लिए कूलर इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड से चल रहा होता है। कभी कभार आवाज़ सुनने को मिल जाती है जब आपके घर में किसी भी तरह का फ़ैन या नॉइस ना हो, नहीं तो ये आवाज़ पूरी तरह से साइलेंट रहती है, आपको सुनाई भी नहीं देगा नॉर्मल ये रूम में अगर आप रहेंगे तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।